हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा या पूरी की पूरी ये जो वीडियो होगी डेडिकेटेड टू यूटीएम पैरामीटर्स है। यूटीएम पैरामीटर्स बेसिकली जो हमने एनालिटिक्स का एक पोर्शन करा था जिसमें समझा था कि एनालिटिक्स क्या होता है, कैसे वो जो है आपके सारे ट्रैफिक को ट्रैक करता है। तो उसकी एक छोटी सी टर्म है यूटीएम पैरामीटर्स। और बेसिक डिपेंडेंसी ऑफ ट्रैफिक इज ऑन यूटीएम पैरामीटर्स। ये आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। होता क्या है कि यूटीएम पैरामीटर्स वो होते हैं कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक कोई भी एक स्पेसिफिक यूआरएल है और उस स्पेसिफिक यूआरएल के आगे आप कुछ भी ऐड कर दो, यानी कि पोस्ट में कुछ भी फिक्स कर दो। तो पोस्ट फिक्स जब आप उसमें ऐड कर देते हो तो वो क्या होता है आपका यूटीएम। ठीक है, अब यूटीएम ही क्यों बोला जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज की यूटीएम में क्या चीज ऐड कर सकते हैं, यूटीएम ऐड क्यों करते हैं, और यूटीएम ऐड करने से हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का एक कोट है जिसमें सिंपल लिखा गया, जिमी वेल्स जो कि आपके विकिपीडिया के ऑनर हैं, उन्होंने लिखा है कि इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच एवरी सिंगल पर्सन ऑन द प्लेनेट इज गिवन फ्री एक्सेस टू सम ऑफ ऑल ह्यूमन नॉलेज। यानी कि अगर हर बंदे को इस वर्ल्ड में जितनी भी नॉलेज अवेलेबल है उस सब की एक्सेस दे दी जाए तो क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो यूटीएम की मैपिंग क्या होती है। यूटीएम मैपिंग का मतलब बेसिकली जो आपका होता है वो होता है कि फॉर्मेशन क्या होगी, यानी कि उस यूआरएल की फॉर्मेशन क्या होगी। ठीक है, यूआरएल की फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब यूआरएल फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीजें हम ऐड करेंगे। एक्स तो हो गया यूआरएल आपका, ठीक है। अब उसमें वाई में क्या ऐड होगा, वाई के कितने पार्ट्स बनेंगे, उन सब पार्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी यूटीएम मैपिंग के अंदर होती हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो अभी कि सबसे पहले आप डालते हो यूआरएल। ये आपका पेज का एक स्पेसिफिक यूआरएल है और इस यूआरएल के बाद में आपने एक क्वेश्चन मार्क का साइन किया है और आप एक यूआरएल के अंदर ये एक ही क्वेश्चन मार्क का साइन डाल सकते हो, ये फैक्ट है। अब इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। ठीक है, तो अब जब एक ही आप इसमें यूआरएल डाल सकते, क्वेश्चन मार्क का साइन डाल सकते हो, इट मीन्स कि यहाँ पे आके आपका यूआरएल जो है वो कंप्लीट हो गया। मीन्स इस यूआरएल को जब आप ओपन करोगे तो आपकी वेबसाइट का पेज खुल जाएगा। अब हमारा काम शुरू होता है कि यूटीएम पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं और कैसे हम उसको ऐड करते हैं। यानी कि जो ये क्वेश्चन मार्क है ये यहाँ तक हमारा यूआरएल है। अब इसके बाद में हम स्पेसिफिक कोड ऐड करना शुरू करेंगे। कौन कौन से कोड्स हो सकते हैं, सबसे पहला आपका आता है यूटीएम। यानी कि अगर यहाँ पे हम बात करें कि यूटीएम का कंटेंट, कि ये जो कंटेंट आया है ये कहाँ से है। ठीक है, तो जहाँ से भी हमने जैसे बफर CB2 करके जो ये डाला है ये क्या है, यूटीएम का कंटेंट है। मीन्स यहाँ से हमने कंटेंट को लिया है। ठीक है, तो आपके लिए एक स्पेसिफिक चीज़ क्या होगी कि इस यूआरएल का जो कंटेंट लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप क्या स्पेसिफिक कर रहे हो, एंड साइन। कि जितने भी आप उसमें पैरामीटर्स डालोगे, यानी कि जितनी भी आपकी पैरामीटर्स आप डिफाइन करोगे, हर पैरामीटर के बाद में आपका एंड का साइन आएगा। एंड का साइन होता है दो चीज़ों को अलग करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा आपका क्या आ गया, यूटीएम कैंपेन। कि ये जो पर्टिकुलर पेज है ये किस कैंपेन के थ्रू पब्लिश करा जा रहा है, किस कैंपेन के थ्रू इसको मार्केट किया जा रहा है। इसकी मार्केटिंग जिस कैंपेन के थ्रू हो रही होगी वो यहाँ पे आपको नाम सजेस्ट कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, एंड साइन। उसके बाद में सोर्स, कि ये जो कैंपेन है ये कहाँ पे चल रहा है, facebook.com पे। तो आपको क्या पता लग गया, सोर्स पता लग गया, कैंपेन पता लग गया और कंटेंट पता लग गया। ठीक है, अब क्या है, एंड साइन सेपरेटर। उसके बाद में मीडियम, कि फेसबुक क्या है, सोशल मीडिया, तो इसको आपने कौन सा मीडियम दे दिया, सोशल का। अब उसके बाद में आपका
एंटायर यूआरएल जो है वो आपको ऊपर दिख रहा है कि क्या बनता है। क्वेश्चन मार्क के बाद में जितनी भी चीज़ें आपने डाली हैं उसको विदाउट एनी स्पेस आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो ये यूआरएल जब भी आप ओपन करोगे तो आपको जो नोटिफिकेशंस मिलेंगे एनालिटिक्स के थ्रू, वो क्या मिलेंगे कि आपका जो ये कंटेंट है ये फेसबुक के थ्रू हमारे पास आया, यानी सोर्स क्या हो गया, फेसबुक हो गया, और मीडियम क्या हो गया, मीडियम सोशल हो गया, उसके बाद में यूटीएम कैंपेन क्या हो गया, बफर हो गया। ठीक है, और कंटेंट कहाँ कौन सा हो गया, बफर CFB2। ठीक है, तो आपको एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि किस तरीके से यूआरएल की फॉर्मेशन आप करते हो। तो ये पूरा किस में आ जाता है, यूटीएम के जो यूआरएल है उसकी मैपिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा कि यूटीएम पैरामीटर्स एक्चुअल में है क्या, उसका नाम यूटीएम ही क्यों है। सबसे पहले ये जो चीज़ है या ये जो मॉड्यूल है ये इन्वेंट करा था किसने, ये इन्वेंट करा था अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल। ये वही कंपनी है जिसने एनालिटिक्स की भी शुरुआत करी थी, जिसको ओवरटेक करके गूगल ने उसको परचेज करा और उसके बाद में उसको कंटिन्यू करा था। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल, यानी ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं तो अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल। ठीक है, इसने बताया कि 5 वेरिएंट्स ऑफ यूआरएल पैरामीटर्स यूज करे जाते हैं मार्केटर्स के द्वारा, और वो सारे के सारे क्या होते हैं कि उससे आप ट्रैफिक को सेग्रीगेट करने का काम करते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अर्चिन ने इसको इन्वेंट करा था और उसके बाद में गूगल इसको आगे तक लेके आया, यानी कि उसको वहां पे खत्म नहीं करा। गूगल ने अपना कोई नया पैरामीटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करा, उसने अर्चिन का जो पैरामीटर था उसी को कंटिन्यू करा है। और यही पैरामीटर ऐसा नहीं है कि गूगल के जितने भी पेड प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म्स हैं वहीं पे यूज होता है, नहीं, इसको आप हर जगह पे यूज कर सकते हो क्योंकि ये यूआरएल को स्पेसिफाई करने का एक बेसिक मेथड है। आपकी वेबसाइट में जितने भी यूआरएल हैं, एक्स नंबर ऑफ अगर यूआरएल हैं तो आप एक्स नंबर ऑफ यूआरएल्स के अंदर ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। तो अभी जो नेक्स्ट स्लाइड हमारी होगी उसमें क्या था कि यूटीएम पैरामीटर्स का यूज क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज कि आपके पास 1000 ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं पर डे, ठीक है, या आपके पास 10K का ट्रैफिक आ रहा है। 1000 ऑफ कस्टमर्स में और 10K के ट्रैफिक में आपको ये पता करना हो कि कितने यूजर्स कहां से आए, यानी यूजर्स तो आए या सेशंस तो आए, ठीक है, बट आपको ये नहीं पता लगा कि वो कहां से आए, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। डेटा एनालिसिस या मार्केटिंग के एनालिसिस में आपका ये जो फैक्टर है ये काम करता है। तो उसको सेग्रीगेट आप कैसे करते हो, यूटीएम के हेल्प से। यूटीएम आपको बताता है कि ये इसका सोर्स क्या है, मीडियम क्या है, और कौन सा कैंपेन के थ्रू ये रन हुआ है, यानी कि जो जो चीजें आपको पैरामीटर्स में चाहिए वो सारी की सारी चीजें वहां पे आप फीड कर सकते हो। ठीक है, अब वो कहता है कि यूटीएम पैरामीटर्स को आप डिफाइन कैसे करोगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक स्प्रेडशीट जो होती है, स्प्रेडशीट के अंदर सारा डेटा डालना है, यानी कि आपके यूआरएल्स डालने हैं, उसके बाद में आपके जो भी यूटीएम्स हैं आपको वो डिफाइन करने हैं, और उसके बाद में इन सब का कंबाइनर जो होता है वो लगा देना है, तो ये एक पूरा सिंगल यूआरएल बन के आपके सामने आ जाएगा। इतना समझ आया, ठीक है। अब जब कोई भी आपका यूआरएल है उसके ऊपर आप हाइपरलिंक करते हो तो यूटीएम सोर्स का यूज करते हो। समझ आया कैसे, यानी कि आप क्या कर सकते हो, एक्सेल में आपने या कहीं भी आपने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और जहां भी आपने वो टेक्स्ट लिखा है, यानी कि ये टेक्स्ट लिखा है और इसको मैं हाइपरलिंक कर दूं किसके साथ, एक यूआरएल के साथ, तो वहां पे मैं यूटीएम सोर्स यूज कर सकता हूं ताकि मेरा मीडियम वहां पे डिफाइन हो जाए। ये सेकंड मेथड। एक तो ये हो गया कि वर्चुअली आपका जो है जब भी कोई बंदा डायरेक्टली वेबसाइट खोले तो डायरेक्टली यूटीएम ऐड होके आ जाए। एक ये कि कहीं भी आपने कोई गेस्ट ब्लॉगिंग करी है, कोई ब्लॉग पोस्टिंग करी है, कोई कमेंट करा है, कुछ भी करा है, वहां पे जो आपने यूआरएल डाला है वो आपने कौन सा डाला है, यूटीएम कोड ऐड करके। यानी कि यूटीएम दो तरीके से ऐड हो सकता है, वो है ऑटोमेटेड तरीके से, ठीक है, और दूसरा मैनुअली। तो मैनुअली जनरली आप जो ब्लॉगिंग और उसके प्लेटफॉर्म्स पे यूज करते हो, और ऑटोमेटेड जो होती है वो आप यूज करते हो
जहाँ पे गूगल एडवर्ड्स होता है या फेसबुक की एड्स चलती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आगे बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफाइड आईडीज़ हैं जिनके बेसिस पे आप पहचान सकते हो कि हाँ ये जो ट्रैफिक मेरे पास आया है ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको देखनी पड़े, बाकी एक बार के लिए आप इसको रीड आउट कर सकते हो। अब उसके बाद में होती है मैट्रिक्स ऑफ यूटीएम पैरामीटर्स। तो बेसिकली मैट्रिक्स क्या होती हैं आपकी? मैट्रिक्स होती हैं कि किसी भी रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए और उस रिपोर्ट में सेग्रीगेटेड डेटा करने के लिए आपको कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यूज़ पता होनी जरूरी है। यानी कि पैरामीटर तो आपका क्या हो गया? पैरामीटर तो आपका हो गया यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। ये 5 तरीके से आपने चैनल एक हिसाब से आप ये कह सकते हो चैनल, ठीक है, कि आपका ट्रैफिक जो है वो पेड है, ऑर्गेनिक है, सोशल है, ठीक है, या रेफरल है, ठीक है। बट यहाँ पे आपका ये क्या आएगा? सोर्स क्या है, मीडियम क्या है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे मैट्रिक्स, ठीक है। और जो एनालिटिक्स बेसिकली काफ़ी वॉस्ट लेवल पे यूज़ करे जाते हैं, वो टूल्स कौन कौन से हैं आपके? वो आपके 2 टूल्स हैं। सबसे पहला जो टूल है आपका वो है गूगल एनालिटिक्स, क्योंकि गूगल की सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, तो जनरली हम गूगल एनालिटिक्स को कभी बाईपास नहीं करते। और जब बात करते हैं कस्टमाइज और बड़े लेवल पे, तो बड़े लेवल पे जो यूज़ होते हैं वो होते हैं अडोबी एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं जो आप यूज़ करते हो, और जिस तरीके से आपको बताया कि यूटीएम पैरामीटर्स में बेसिकली चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ती हैं, उन्हीं डिफाइन चीज़ों के बेसिस पे आप अपने मैट्रिक्स वैल्यूज़ का पता कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मूव करें। तो इस तरीके से ये कुछ फिक्स जो हमने अभी बात करी थी कि 5 तरीके से मार्केटर्स जो है वो यूज़ करते हैं यूटीएम पैरामीटर्स को। तो सबसे पहला जो जनरली लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? यूटीएम का सोर्स, ठीक है, कि किस सोर्स से आपका जो ट्रैफिक है वो जनरेट हुआ है। दूसरा मीडियम, कि किसके थ्रू आया है, यानी सोशल मीडिया के थ्रू आया है, ऑर्गेनिक के थ्रू आया है, पेड के थ्रू आया है, क्या? मीडियम ये हो गया। और सोर्स आपका हो गया फेसबुक, गूगल एडवर्ड्स, ठीक है। अब उसके बाद में आपने स्पेसिफिकली किसी ऑफर के लिए अगर उसको चलाया हुआ है, तो वहां पे आपने उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया होगा जो उस कैंपेन का नाम होगा, ठीक है। अब यूटीएम टर्म, कि जिस टर्म के बेसिस पे आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे कि हाँ ये कौन सी चीज है या कौन सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उसके लास्ट में आपका क्या होता है कि आपने ये जो लिंक है ये किस कंटेंट में दिया था, यानी कि वो चीज़ भी आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इसमें क्या होता है? यूटीएम सोर्स आपका क्या होगा? गूगल। यूटीएम मीडियम क्या हो गया? सीपीसी। और उसके बाद कैंपेन क्या हो गया? स्प्रिंग सेल। टर्म क्या होगी कि आप शूज़ के लिए एड्स रन कर रहे हो। और उसके बाद में आपका लोगो का लिंक या टेक्स्ट लिंक पे आपने उसको कंटेंट डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? अपनी यूटीएम पैरामीटर्स को डिफाइन करते हो। अब इसके बाद की जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि कुछ स्पेसिफाइड आईडीज़ होती हैं या कुछ स्पेसिफाइड यूटीएम पैरामीटर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है जीसीएल आईडी, जो कि गूगल एडवर्ड्स या गूगल क्लिक जो आइडेंटिफायर या यूटीएम यूज़ करता है, ये वो है जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ ये गूगल का है, ठीक है। और उसके बाद जीसीएल एससीआर है जो गूगल एड्स के लिए चलता है। उसके बाद डीसीएल आईडी है जो डबल क्लिक के लिए चलता है। एफबीसीएल आईडी है जो फेसबुक के लिए चलता है, ठीक है। और जेनॉक्स के लिए क्या चलता है? जेन पिट। तो ये कुछ आईडीज हैं जो पहले से डिफाइन कर दी गई हैं कि जब भी आपको ये कोई ऐड पे आप क्लिक करके जाओगे तो आपको यही आईडीज वहाँ पे डिफाइन मिलेंगी, जिसके बेसिस पे आप सोर्स और मीडियम को डिफाइन करते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियोस के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।